बात करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वैट। वैट किस पे लगता है, सेल्स पे लगता है। वैट को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा सेल्स टैक्स। वैट के पहले ना सेल्स टैक्स का सिस्टम था। देखो वैट बहुत इजी चैप्टर है, अगर एग्जाम में आया, जो भी आएगा भी, तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपसे आराम से हो जाएगा। तो सेल्स टैक्स में क्या होता था पहले ये देखते हैं। देखो हमारी स्टोरी में सबसे पहले तो एक मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेटली कौन है, कंज्यूमर। अब मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल्स खरीदे, ठीक है, 1000 रुपीज के, 1000 नहीं 800 ले लेते हैं, 800 रुपीज के। इसमें अपना क्या जोड़ा, प्रॉफिट जोड़ा 200, टोटल कितना आया 1000। इस पे क्या होता था, सेल्स टैक्स लगता था 12.5%, 12.5%। तो 1000 का 12.5% निकालते हैं, जो कि आ गया 125। अब ध्यान से देखना, गवर्नमेंट के पास अभी तक कितना टैक्स गया, 125। ये तो हो गई मैन्युफैक्चरर की बात। अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा कितने का, 1125 का, 1125 का। समझ आया है? इस पे होलसेलर ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, सपोज करो 375 रुपीज का, बना कितना, 1500। अब इस पे क्या होगा, 12.5% सेल्स टैक्स लगेगा। 12.5% सेल्स टैक्स लगाएंगे तो कितना आएगा, 187.5। टोटल इनवॉइस प्राइस कितना आया, 1687.5। तो अभी तक नोट करेंगे कि पहले स्टेज पे जब मैन्युफैक्चरर ने खरीदा था, तो मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट जोड़ के बनाया कितना, 1000, और होलसेलर से कितना सेल्स टैक्स लिया, 125, 12.5% इसका। गवर्नमेंट को 125 का सेल्स टैक्स दे दिया। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा तो 125 वसूला। फिर होलसेलर ने जब रिटेलर को बेचा तो इस 1500 पे 187.5 सेल्स टैक्स फिर से कलेक्ट। अब गवर्नमेंट के पास 125 तो पहले जा चुका, 187.5 अब जा रहा है। अब जब रिटेलर को बेचा जाएगा तो कितने का बेचा जाएगा, 1687.5 का बेचा जाएगा। समझ आया? कितने का बेचा जाएगा, 1687.5। राउंड ऑफ कर देते हैं, ऐसे 1687 ही कर देते हैं। अच्छा, अब इतने का बेचा, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट लगाया कितना, 313 रुपए सपोज करो, टोटल कितना बना, 2000। अब रिटेलर जो है इस 2000 पे फिर से 12.5% टैक्स कलेक्ट करेगा, जो कि कितना बड़ा, 250 बना। कंज्यूमर से कितना चार्ज हुआ, 2250।
अच्छा, अब इस स्टेज पे गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया? 250। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। अब हम थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करने वाले हैं कि ये हो क्या रहा है। ये तो गलत हो रहा है ना। क्यों गलत हो रहा है? देखो, इस 125 पे आपने टैक्स किस पे लगाया? 1000 पे टैक्स लगाया 12.5%। अब ये 187.5 जो है ये कैसे कैलकुलेट हो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो है इस प्रॉफिट पे आपका 12.5% लग रहा है, इस 1000 पे आपका 12.5% लग रहा है, यानी कि 1000 पे 12.5% लगा, 375 पे 12.5% लगा। यहां तक तो समझ आता है भाई, ठीक है ना। होलसेलर ने बेसिकली 1000 रुपीज तो खर्च किए ही, 375 अपना प्रॉफिट जोड़ा, इस पे 12.5% लगे तो समझ आता है। मगर अब गलत ये हुआ कि ये जो 125 रुपीज है ना, इस पे भी 12.5% लगा। मेरी बात को समझ रहे हो? ये जो 125 रुपीज है ना, इस पे भी 12.5% लग रहा है। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इस पे आया 125, 375 का 12.5% निकालोगे तो कितना आएगा? 46, और 125 का 12.5% 15, आ गया 187.5 अराउंड। ये 47 हो जाएगा ना अराउंड करके, 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो अराउंड आपका 187.5 आ गया। अब देखो, अब आपने ये ध्यान दिया कि इस पे टैक्स लग रहा है। ये क्या, ये तो गलत बात है ना। पहले जो टैक्स दे दिया उस पे फिर से टैक्स दोगे आप? टैक्स पे टैक्स तो ये गलत लग रहा है ना। अच्छा चलो, ये तो एक स्टेज हो गई है ना, ये तो एक स्टेज हो गई। अब इस 250 को स्टडी करते हैं। इस 250 में क्या क्या है? इस 250 में इस 1000 पे 12.5% है, होलसेलर के प्रॉफिट पे 12.5% है, 125 पे 12.5% है, 313 यानी कि रिटेलर के प्रॉफिट पे 12.5% है, और तो और जो ये होलसेलर ने टैक्स पे किया है ना, उस पे भी 12.5% है। चेक कर लो, ये तो हो गया 125, ये हो गया 47, पहले भी कैलकुलेट किया, ये 15 हो गया, 313 इंटू 12.5%, 39, 187 इंटू 12.5%, 23। अब कैलकुलेट कर लो, अराउंड वही आएगा। देखो 249 आ गया ना, अराउंड 250 आ गया, 249 पॉइंट समथिंग। तो अब आपने फिर से क्या नोटिस किया? आपने ये नोटिस किया कि बेसिकली ये गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। ये टैक्स पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है। ये जो टैक्स पे टैक्स लगता है ना, इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था सेल्स टैक्स के स्ट्रक्चर का। कास्केडिंग इफेक्ट से क्या क्या नुकसान होता है? सबसे पहले तो भाई ये नुकसान हुआ कि इस सिस्टम में आप टोटल देखिए गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स जा रहा है, 125 प्लस 187.5 प्लस 250, 562.5 तो गवर्नमेंट के पास टैक्स गया। टैक्स पे टैक्स लग लग के, टैक्स पे टैक्स लग लग के ये जो कंज्यूमर जितने प्राइस पे खरीद रहा है ना, वो प्राइस बढ़ गया। ये तो गलत हो रहा है ना। टैक्स पे भी टैक्स लगाओगे तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। अभी तो मैंने फिगर्स छोटी छोटी ली है, ये लाखों में होती है, करोड़ों में होती है फिगर्स। तो कितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता होगा और कितना ज्यादा कंज्यूमर के ऊपर नुकसान होता है, प्राइसेस कितने इन्फ्लेट हो जाते हैं। तो अब ये चीज चेंज हुई जब वैल्यू एडेड टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे चेंज हुई? अभी लिखेंगे कुछ भी नहीं, मैं आपको दोनों में एग्जाम्पल सेम ही रखूंगी ताकि आपको डिफरेंस पता चले।
तो यहां पे भी आपका वही स्टेज है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर, पेन चेंज कर देते हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर। ठीक है, अब होलसेलर ने 800 का रॉ मटेरियल खरीदा, उस पे प्लस प्रॉफिट लगाया कितने का, 200 का, 1000। अब 1000 पे इसने सेल्स टैक्स कलेक्ट किया कितना, 12.5%, 125। देखो टोटल तो हुआ 1125, मगर जो होलसेलर है ना उसके लिए कॉस्ट पड़ेगी 1000। क्यों पड़ेगी वो भी हम समझने जा रहे हैं। अभी जो मैन्युफैक्चरर है उसने होलसेलर से कितना कलेक्ट किया, 125, है ना। तो मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को कितना देगा, 125 देगा। अब होलसेलर जो है ना वो इस 1125 को अपनी कॉस्ट नहीं कंसिडर करेगा, 1000 को करेगा। इस 1000 पे अपना प्रॉफिट जोड़ेगा। प्रॉफिट कितना था ऊपर से देख लेते हैं, वही ले लेंगे ना, 375, 1375। अब इस 1375 पे 12.5% लगेगा, जो कि कितना आ गया, 172। 1547। अब देखो, अब मजे की बात ये है कि अब मैन्युफैक्चरर ने 125 दिया। ये मैन्युफैक्चरर ने जो टैक्स दिया था ये किससे कलेक्ट किया था, होलसेलर से। तो अल्टीमेटली होलसेलर ने 125 रुपीज का टैक्स दे दिया। तो अब देखो क्या होता, होलसेलर ने 125 रुपीज का टैक्स दे दिया और होलसेलर ने रिटेलर से कलेक्ट कितना किया, 172। कितना कलेक्ट किया रिटेलर से, 172। इसमें से वो ऑलरेडी 125 रुपीज का टैक्स दे चुका है। अब वो बैलेंस दे, क्या देगा, बैलेंस, जो कि कितना बचता है, 47 रुपीज ओनली। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, मेरी बात को समझ रहे हैं। अच्छा, अब सेल्स टैक्स में क्या हुआ था, 187.5 टैक्स, और इसमें क्या हो रहा है, 47 रुपीज टैक्स जा रहा है। ये एडेड टैक्स, इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हर स्टेज पे जो टैक्स लगता है ना वो खाली उस वैल्यू पे लगता है जो आपने ऐड करी है। अब यहाँ पे तो चलो 125 रुपीज लगा, ठीक भी है, 1000 पे 12.5% लग गया। यहाँ पे आपने वैल्यू कितनी ऐड करी है, 375 ना। तो अगर आप चेक करोगे ना तो ये 375 का ही बस 12.5% कर लो चेक, 375 का 12.5% निकालो, इतना ही आ जाएगा आराम। समझ रहे हैं, फिर से समझिए, वैल्यू एडेड टैक्स एज द नेम सजेस्ट, वैल्यू एडेड टैक्स होता है हर स्टेज पे हम टैक्स लगाते हैं उस वैल्यू पे जो आपने ऐड करी। पिछले वाले सिस्टम में ये ड्रॉबैक था कि हम वैल्यू एडेड पे टैक्स नहीं लगाते थे, हम टैक्स पे भी टैक्स लगाते थे। हम क्या करते थे, टैक्स पे भी टैक्स लगाते थे। अब हम खाली उस वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे जो हमने ऐड करी हर स्टेज में। ये तो हुआ भाई, होलसेलर ने जब आगे बेचा तो 172 का टैक्स उसने रिटेलर से कलेक्ट किया। इस पे से उसने क्या माइनस किया, 125 जो वो ऑलरेडी पे कर चुका था। अब वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 47 रुपीज पे करेगा। रिटेलर ने खरीदा कितने का, 1547 का, मगर वो कॉस्ट कितनी लेगा, 1375। 1375। अब 1375 कॉस्ट लेगा और उसने अपना यहाँ पे कितना प्रॉफिट जोड़ा था, 313 ना। तो यहाँ पे भी 313 ही प्रॉफिट जोड़ते हैं। 1375 प्लस 313 कितना आया, 1688 का 12.5% करेंगे, 211। अब देखो
211 जो है रिटेलर ने कलेक्ट किया और इसमें से 172 का रिटेलर ने क्या किया, क्रेडिट ले लिया। तो वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 39 रुपीज पे करेगा। अब आप चेक कर लो, 313 वैल्यू एडेड हुई है ना, उसका ही 12.5% है कि नहीं है, चेक कर लो खुद ही। 313 का 12.5% है ये 39 रुपीज। अब गवर्नमेंट के पास टोटल टैक्स कितना है, 211 रुपीज। ये जो अमाउंट है ना, ये टोटल टैक्स गया गवर्नमेंट के पास। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां पे हम हर स्टेज पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो टैक्स है, ये वाला जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा लगाते जा रहे हैं। इस वाले स्टेज पे ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स, ये टैक्स गलत लग रहा था। अब वो चीज सारी की सारी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि अब हर स्टेज पे आप खाली वैल्यू एडेड पे टैक्स देंगे। तो अब इससे क्या क्या फायदा हुआ भाई, पहले जो गवर्नमेंट है वो कितना टैक्स ले रही थी, पहले गवर्नमेंट ले रही थी 562.5 रुपीज टैक्स, और अब देखो 211 रुपीज ले रही है मेरे। अब गवर्नमेंट के पास क्या जा रहा है, 211 रुपए। यही नहीं, जो कंज्यूमर के लिए प्राइस है वो भी तो डिक्रीज हो गया ना, उसमें कितना फॉल आ गया, समझ आया। ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स में हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स में हम टैक्स निकालते हैं ऑन वैल्यू एडेड। सेल्स टैक्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते थे, सेल्स टैक्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते थे, एक बार फिर से जरा देखेंगे। कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट की वजह से आप टैक्स पे टैक्स लगाते थे, जिससे गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्स जाता था, प्राइस ज्यादा इन्फ्लेट होता था, कंज्यूमर सफर करता था। अब वो कास्केडिंग इफेक्ट हट गया, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, वैल्यू एडेड पे टैक्स लगता है। प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट नहीं होते, कंज्यूमर भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। समझ आया, समझ आया। ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये नोट करेंगे। सेल्स टैक्स में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो प्री वैट, ठीक है। चलिए यहां पे लिख देंगे प्लस वैट, ठीक है। चलिए लिख लिया, समझ आया। तो ये जो नेट टैक्स पे ये हो रहा है, ये 47 जो है ना, इसको हम बोलते हैं नेट वैट, नेट वैल्यू एडेड टैक्स पेबल बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। जो ये होलसेलर नेट वैट पे कर रहा होता है ना, वो होता है 47 रुपीज। क्या होता है, 47 रुपीज। ये जो होता है ना, होलसेलर के लिए कह रही हूं मैं अभी, होलसेलर के लिए ये जो 125 है वो हुआ इनपुट टैक्स, और होलसेलर के लिए ये जो 172 है वो हुआ आउटपुट टैक्स। जो उसने इनपुट्स पे किया वो हुआ इनपुट टैक्स, जो उसने आउटपुट पे कलेक्ट किया वो हुआ आउटपुट टैक्स। सेल्स पे जो कलेक्ट किया वो आउटपुट टैक्स, परचेजेस पे जो आगे पे किया वो हो गया इनपुट टैक्स। कितना इजी है, समझ आया, समझ आया। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है भाई, मैन्युफैक्चरर जो है होलसेलर से 125 रुपीज चार्ज करेगा, होलसेलर 172 रिटेलर से चार्ज तो करेगा, मगर गवर्नमेंट को 47 रुपीज पे करेगा। रिटेलर जो है वो कंज्यूमर से 211 चार्ज करेगा, मगर गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 39 रुपीज। तो गवर्नमेंट के पास टोटल बस गया 211 रुपये, ठीक है। प्राइजेस फॉल हो गए,
वैट से क्या क्या हुआ, प्राइजेस फॉल, नो कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स पे टैक्स, लिख लो ब्रैकेट में, टैक्स पे टैक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो सेल्स टैक्स है ना, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम होते थे, कहीं पे टर्नओवर टैक्स, कहीं पे ट्रेड टैक्स। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है वो खत्म हो गया। दिल्ली का वैट क्या होता है, डी वैट, महाराष्ट्र का वैट एम वैट, बस कॉमन नेम आ गया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो अदर टैक्सेस वर अबॉलिश्ड, समझ आया। हायर रेवेन्यू ग्रोथ, और ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट सफर कर रही है, गवर्नमेंट नहीं सफर करती। अगर उसको गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्स वैट का रेट बढ़ा देती है, सिंपल। अब उनको लगता है कि भाई बहुत ज्यादा वो सफर कर रहे हैं तो वैट का रेट बढ़ा दिया, खत्म बात। उनको अपना रेवेन्यू नहीं सफर कराना, वो चाहते हैं कि बस कंज्यूमर जो है वो ज्यादा सफर ना करे। उसके लिए उन्होंने क्या किया, वैट इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे कास्केडिंग इफेक्ट हट गया और वैट का रेट बढ़ा दिया, खत्म बस, समझ आया। इससे क्या फायदा होगा, जो ओवरऑल टैक्स बर्डन है वो रैशनलाइज हो। ओवरऑल टैक्स बर्डन विल बी रैशनलाइज्ड। अब आपको ये नहीं लगेगा कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको इनपुट टैक्स का सेट ऑफ मिल जाता है। तो लिखेंगे सेट ऑफ विल बी गिवन फॉर इनपुट टैक्स एज वेल एज टैक्स पेड ऑन प्रीवियस परचेसेस, समझ आया। तो ये है एक नजर वैट की। मैं आपको वैट में सारे के सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कराऊंगी और आप नोटिस करेंगे बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। अभी ये बस स्टार्टिंग है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने अभी आपको प्री वैट सिस्टम सिखाया और वैट सिखाया। अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताई, फॉर एग्जाम्पल CST क्या होता है ना, अभी हम वो पढ़े। चलिए अब आप ये लिख सकते हैं, जिसने नहीं लिखा वो ये लिख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में बढ़ते हैं। ओ यहाँ पे हेडिंग नहीं थी मैंने, तो हेडिंग देंगे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, ये वैट के कुछ चंद बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिस्ट करे हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम में आया हुआ है, मजाक की बात नहीं है। वैट बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ वैट, किसी एक बेनिफिट को लिख देंगे और बोल देंगे कि भाई बताओ कि वैट से कास्केडिंग इफेक्ट कैसे अबॉलिश हो गया, कैसे खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले बताना है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, सेल्स टैक्स में क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू बता दो, खत्म। ऐसे ही आता है, प्राइजेस कैसे फॉल हुए वैट, कैसे बताओगे आप, एग्जांपल दे दो भाई ऐसे प्राइजेस फॉल हो गए, समझ आया।